नमस्ते। मैं डॉक्टर अनुज क्लार्क सनशाइन ग्लोबल हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूँ। आज मैं आपको ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर यानी AED के बारे में बताऊंगा। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को ट्रीट करने के लिए नॉन मेडिकल व्यक्ति को यूज़ करने के लिए बनाया गया एक मशीन का नाम है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या है? वो जब घर पे कोई इमरजेंसी सर्जित होती है, कोई कोलैप्स हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये व्यक्ति को हृदय का कंडक्शन अनियमित हो गया हो, हृदय की गति रुक गई हो, लेकिन हृदय के अंदर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, जिसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं, ऐसी वेवलेट्स रहती है, तो वो हम बाहर से नहीं जान सकते। तो घर पे उसको ट्रीटमेंट क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसे एबनॉर्मल वेवलेट्स की वजह से अगर हृदय बंद हुआ है और अगर आपने ऐसे मशीन को कनेक्ट किया, तो ये मशीन अपने आप ये एबनॉर्मल रिदम डायग्नोस करेगी, आपको बताएगी कि इसमें शॉक देना ज़रूरी है, कितना शॉक देना है, कितने सेकेंड तक देना है कि नहीं देना है, सब कुछ मशीन डिसाइड करेगी। और ये बड़ी बड़ी FDA दैट मीन्स के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज़ के द्वारा प्रमाणित है। दैट मीन्स कि ये मशीन नॉन मेडिकल पर्सन के यूज़ के लिए ही बनाई गई है। हॉस्पिटल में डिफिब्रिलेटर्स होते हैं जो डॉक्टर और नर्सिस उसको ट्रेन किया जाता है ये यूज़ करने के लिए, हमें ये आता है, लेकिन ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर आपके लिए मतलब नॉन मेडिकल पर्सन के लिए ही बनाया गया है। तो आपको इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। उसको दूसरी भाषा में कहें तो उसका नाम हार्ट रिस्टार्टर डिवाइस भी रखाया गया है। क्यों? क्योंकि हृदय की गति अनियमित हो जाती है, वो अगर आपने तुरंत वहाँ डिफिब्रिलेटर लगा के कनेक्ट करके डायग्नोस कर दिया, मशीन ने बताया कि शॉक देना ज़रूरी है, उसके ऊपर चित्र है, उस प्रकार से आपने अगर शॉक दिया तो ये व्यक्ति का हृदय की गति नियमित हो सकती है, हृदय वापस शुरू हो सकता है। अगर CPR के साथ उसके स्टेप्स के अनुरूप अगर AED का इस्तेमाल किया जाए तो बाय द टाइम पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाया जाए तब तक उसकी हृदय की गति नॉर्मल भी हो सकती है, व्यक्ति इवन होश में भी आ सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें इवेंट मतलब कार्डियक अरेस्ट होने के 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर होना चाहिए। अगर ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर हम पब्लिक प्लेसेस पे नहीं रखें, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मॉल, मेट्रो स्टेशन, ये सब जगह पे ये सब चीज़ें वेस्टर्न कंट्री में रखी गई है। हमारे यहाँ भी धीरे धीरे इसके बारे में जानकारी फैल रही है। तो अगर आप अपने अपार्टमेंट में एक ऐसा AED डिवाइस रखें, बहुत फ़ायदा करेगा। सारे एयरपोर्ट्स पर ऐसे AED डिवाइस रखे जाते हैं, उसके डायग्राम भी रेड डॉट के अंदर वाइट इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल के साथ दिखाया गया है कि AED अवेलेबल हियर। सारे एयरपोर्ट्स पर AED अवेलेबल है, तो क्यों ना हम रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड्स पर, मॉल में सब जगह पे अवेलेबल कराएं और इसकी जानकारी फैलाएं कि ये क्या उससे मैं किसी को मार सकता हूँ, क्या इससे कोई किसी को मार डालेगा? नहीं, क्योंकि उसमें अंदर एक सेफ्टी अरेंजमेंट होता है कि सिर्फ वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को ही शॉक करता है। अगर आप उसके साथ कुछ भी करने गए, उसकी सर्किट खोलने भी गए, तो वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा, मतलब वो काम नहीं करेगा। मतलब उसमें अंदर इनबिल्ट सेफ्टी फीचर्स डाला गया है ताकि उसकी मदद से कोई किसी को हानि ना पहुंचा सके। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, उसको इस्तेमाल करने के लिए ऊपर दिए गए 3 स्टेप्स। पहला स्टेप, शुरू करो, मतलब डिवाइस को ऑन करो। सेकंड स्टेप, उसमें दिखाया गया ऐसे लीड्स को कनेक्ट करो, मतलब छाती के ऊपर उसके स्टिकर्स होते हैं, वो स्टिकर्स वायर से कनेक्टेड होते हैं, उसको कनेक्ट करो। उसके बाद थोड़े सेकंड्स मशीन को एनालाइज करने दो। मशीन के अंदर से आवाज़ आएगी कि मैं एनालाइज कर रहा हूँ, छुओ मत। सेकंड्स के बाद मशीन बोलेगा कि शॉक रिक्वायर्ड, तो दैट मीन्स कि आपको पेशेंट के साथ किसी को भी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी ना रखे, पेशेंट को अकेला छोड़ दे, थोड़ा पेशेंट को इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट छोड़ दे और उसके बाद शॉक दे, तो शोल्डर की थोड़ी सी मूवमेंट होगी एंड विद इन सेकेंड्स वो हृदय की गति नियमित कर सकता है और उसके बाद CPR की प्रक्रिया शुरू करना चाहिए। तो मतलब CPR के साथ
एईडी या तो हार्ट रिस्टार्टर डिवाइस इस्तेमाल करें तो व्यक्ति की जान बचने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंतर्गत पहला स्टेप उसको डॉक्टर CABD के नाम से याद रखा जाता है। डॉक्टर मीन्स लुक फॉर डेंजर, R मीन्स रेस्क्यू मतलब शाउट फॉर हेल्प, देन यू डू चेस्ट कंप्रेशन दैट इज CABD। चेस्ट कंप्रेशन के बाद एयरवे के बाद ब्रीदिंग के बाद D माने डिफिब्रिलेटर माने यूज ऑफ AED। सो दैट मीन्स ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर या तो हार्ट रिस्टार्टर डिवाइस का इस्तेमाल बेसिक लाइफ सपोर्ट के स्टेप्स के अंदर बुन दिया गया है। तो दैट मीन्स कि ये चीज़ें लीगल है, स्टैंडर्ड है। हमारा एज अ डॉक्टर और CPR ट्रेनर का फ़र्ज़ बनता है कि हम नॉन मेडिकल व्यक्ति को ये सब जानकारी दें। तो अभी नेक्स्ट टाइम अगर आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, तो ये देखना मत भूलिएगा कि यहाँ AED अवेलेबल है, और है तो कहाँ है। एक जानकारी एक बार इस्तेमाल किसी की जान बचा सकता है। सो ये AED के बारे में जानिए। नमस्ते।